तो इट वॉज ओनली अवामी लीग के विजिलेंटीज हु वर किलिंग बिहारीज, वेस्ट पाकिस्तानीज एंड प्रो पाकिस्तानी या एंटी अवामी लीग बंगालीज। मेरा नाम मेजर जनरल सैयद इतार हुसैन शाह है। तो आई जॉइंड आर्मी 1976, रिटायर्ड इन February 2012। मेरे ख्याल 21 या 22 मार्च 71 को इनका मायदा हो गया था गवर्नमेंट का और मुक्ति बानी का। 5.5 पॉइंट मान लिए थे इन्होंने। मेरे ख्याल इट इज 19th और 20th मार्च को पूरा ड्राफ्ट लिखा गया, सब कुछ हो गया, मुझे मान के चला गया। और देन ही वेंट बैक और 23 को उन्होंने कह दिया कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं। और उसने काफ़ी सारे नेम, एक मायदा हुआ के बाद उसने मुतालबात कर दी। मतलब ये ट्रेजिडी या फिर हर जगह ये वाक़या दिया था कि पहले वो मान के चले गए एंड देन उसने अगले दिन भेज दिया। कमाल अहमद और सारे आए, उन्होंने कहा जी कि हमें नए मुतालबात, जिसके ऊपर या ये रियलाइज कि नहीं ये नहीं। उसने फाइनल जो डिसीजन था मिलिट्री एक्शन था उनके इस एक्ट के बाद किया। मेरी समझ में नहीं आता था व्हाट हैपेंड। देन आई फाउंड उनकी एक बंगाली की किताब मुझे मिल गई, उसका मैंने रेफरेंस दिया अपनी किताब में। उसमें वो कहता है जब वो घर गया ना, कहता है ना कि इंडिया का रोल, तो वो बंगाली राइट्स के बंगालियों को हमें पता ही नहीं कि बेगम साहिबा मुजीब की वाइफ का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर बांग्लादेश बनाना। एंड शी सेड कि जब वो मान के आ गया तो देवर 2 बंगालीज जो कि रॉ के पे रोल पे थे, वो आए और उन्होंने उसकी मिसेस को कहा कि ये मान के आ गया 5.5 पॉइंट, यूनाइटेड पाकिस्तान रह जाएगा तो तुम क्या करती हो। तो शी कॉल्ड, उसने द वर्ड्स ही उस किताब में लिखे हैं कि उसने जो थे ना अवामी लीग के 2-3 लीडर सरकर्दा बुलाए घर में, और वो कहता है जी शी वॉज वर्चुअली शाउटिंग कि देखो तुम्हारा लीडर क्या करके आ गया, देखो तुम्हारा लीडर क्या कर गया। और ये वो ना उसने उनको सख्त सुनाई कि ये तुम लोग मान के आ गए हो, ये है वो है। एंड वो लिखता है कि शी, उसको ये सारा किसने करवाया था, रॉ ने। ये उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि रॉ ने उसको कहा कि यार ये नहीं मानना आपने, कुछ भी हो जाए। दे टेक क्रेडिट कि जी हमने ये किया है, बंगालीज। और सारा मैंने रेफरेंस दिया। और उसने जब उन्होंने मुजीब को कहा जी कि सॉरी तुम तो मान के आ गए हो, वी डोंट एग्री विद यू। और मुजीब को पता था कि काफ़ी सारे लोग थे जो कि मुजीब को अपनी जान का खतरा पड़ा हुआ था। ये आपने अगर किताबें पढ़ें कि ही वाज, उसको थ्रेट्स थे लाइफ के कि अगर तुम मान गए नहीं हुआ विल किल यू। तो मुजीब वो उस किताब में वही मैंने लिखा कि पूरी रात सोया नहीं और बैल्कनी पे चलता रहा। सुबह उसने बुलाया अपने बंदे, उसने कहा जी कहो कि जी हमें ये मंजूर नहीं। 5.5 जो कि एग्रीड थे। अयूब खान का कमज़ोर होना, वो एक पॉलिटिकल पूरा टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी में ही होता ना ऐसी चीज़ें पनपती हैं। इंडिया ने भी अपना पूरा जोर डाल दिया हुआ था। उस इंस्टेबिलिटी में गवर्नमेंट की रेट तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, हर तरफ आग लगी हुई थी। हमें तो अपनी ज़िंदगी में ये बातें याद हैं। तो उसमें जो था ना ये 6 पॉइंट्स और बंगालियों की नफरत ज़्यादा होना, वो सारा उसको ज़्यादा हवा मिलती गई। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान की साइड से हुआ वो था कि जब अयूब खान हैंडेड ओवर टू याह्या, अयूब खान ने याह्या की मिन्नत की थी कि तुम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लग जाओ। याह्या ने कहा कि नहीं, तुम घर जाओगे और मैं कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करूँगा। दिस वॉज इस सारे में द बिगेस्ट ब्लंडर वाज 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करना। लेकिन अभी हम प्रॉब्लम ये है 71 में कि पॉलिटिकल फेलियर जब कहते हैं तो उसमें तो प्रेसिडेंट वाज आर्मी चीफ भी है और प्रेसिडेंट भी है, सो इज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो एंड ही इज आर्मी। ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। लोग समझते हैं कि जब पॉलिटिकल फेलियर कहते हैं तो शायद भुट्टो और मुजीब की बात है। नो, वो तो ऑपोजिशन में थे ना। पॉलिटिकल फेलियर मींस कि नेशनल लेवल के ऊपर हु वर द पॉलिटिशियन, इट वाज याह्या और वो जो भी उसके साथ थे। पहला तो ये हो गया देयर वाज नो नेशनल पॉलिसी, देयर वाज नो पॉलिसी एट नेशनल लेवल हाउ टू फाइट द वॉर, सो वो गॉन। 21 नवंबर को इंडिया अटैक कर रहा है, आप यूएनओ में जाते ही नहीं हो,
ادھر سے آغا لالی بیٹھا ہوا تھا یو میں ہمارا پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. اس نے کہا سارے عرب کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ سیکورٹی کونسل میں چلے جائیں. اٹ از آغا لالی ہو از ٹیلنگ دا گورنمنٹ اس کو کیا کہہ رہی ہے, یو ول ناٹ گو ٹو سیکورٹی کونسل ٹل وی ٹیل یو, تم نہیں کرو گے, منع کر دیا. اور بائی دا وے ہو وینٹ ٹو UN انڈیا آن 4th of December. یہ ہے نا ٹریجڈی. It was only Awami League vigilantes who were killing Biharis, West Pakistanis and pro-Pakistani ya anti-Awami League Bengalis. All those Bengalis who did not agree with Awami League were considered traitors. They were killing them also. تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پوائنٹ کسی نے آج تک اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا. دیر آر فیو بکس اس کے اوپر, 3-4 کتابیں ہیں بلکہ, لیکن اس جس لیول پہ اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا اس طرح ہوا نہیں ہے. دیر از اے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ اس دوران میں مور دین 1.5 لاکھ بندہ انہوں نے مارا ہوا. ڈھاکہ کے اندر آپ پڑھیں نا کہ تباہی پھیر کے انہوں نے رکھ دی تھی, بلکہ پورے ایسٹ پاکستان میں تباہی تھی. They were being targeted day 1 سے, ان کی علیحدہ کالونی سے ان کو انٹیگریٹ ہی نہیں انہوں نے کیا بنگالیوں نے اپنے ساتھ. اور ہار کہیں جوڑ مل میں ہوا ہے, کچھ جنگ ہنگامہ ہوتا تھا, ان کی بستیاں پہلے جلائی جاتی تھیں. اب 47 سے لے کے 71 کے بیچ میں جو بلوے اور جو کچھ ہوا ہے نا, یہ لوگ ہم بہت زیادہ نہیں اس کے اوپر زور دیا گیا کہ کس طریقے سے جب بھی کوئی حالات خراب ہوتے تھے, لیبر انریسٹ کچھ ہونا تھا تو بہاریوں کو وہ پہلے مارتے تھے. اس کی ریزن یہ تھی یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے, جب یہ آئے تو جابز ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے, بزنس انہوں نے پکڑا ہوا تھا سارا, تو بنگالیوں کا یہ بھی غصہ تھا. تو اپنا غصہ ویسٹ پاکستانی تو بہت دور تھے اور کم تھے, وہ زیادہ غصہ ان پہ ہمیشہ ہی نکالتے تھے. تو بہاریوں کو ایک چیز تو بالکل کلیئر تھی بائی دیٹ ٹائم پہ, اگر ویسٹ پاکستان نہ رہا تو ہماری ادھر کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہاں مشکل وقت ہے, لیکن پہلا وہ اللہ کا حکم بھی تو ہے نا, نا امید نہیں ہونا, نا امیدی کفر ہے, پہلا یہ ہے. دوسرا آپ دیکھیں وی آر ان ڈیفیکلٹ سچویشنز ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک پرابلمز ہے, وی ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. وی آر دا 5th لارجسٹ کنٹری پاپولیشن وائز, اور باقی بہت ساری, ٹائم نہیں ہے بتاؤں کس کس چیز میں ہمارا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, صرف اس کو آرگنائز کرنے والا ہے. تو وی ول گیٹ آؤٹ آف دس.